देखिए, कई बार सवाल तो आते ही हैं कि जो स्टेट पुलिस सर्विस है वहां पर प्रमोशन होता है और लोग कैसे आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो पुलिस सर्विस में ये किस प्रकार से होता है, और अगर आप लोग स्टेट पुलिस सर्विस में जाते हैं फिर उसके बाद प्रमोट होकर के किस टाइप से आप आईपीएस ऑफिसर बन पाएंगे, इसके प्रोसेस के बारे में कुछ बात करते हैं, जिससे जानकारी भी हो जाए। और वैसे आप सभी लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, फिर चाहे आप जिस भी सर्विस में जाएं। हम बात कर रहे हैं स्टेट पुलिस सर्विस से इंडियन पुलिस सर्विस में किस टाइप से प्रमोट होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इंडियन पुलिस सर्विस में जाने के लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहला ये कि आप डायरेक्ट भर्ती या डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें से आप आईपीएस ऑफिसर बने। उसके लिए आपको यूपीएससी सीएसई एग्जाम देना होगा। एग्जाम की 3 फेज कंप्लीट करने होंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर आपको इंडियन पुलिस सर्विस दी जा सकती है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी और आपकी पोस्टिंग होगी। दूसरा माध्यम यह है कि आप स्टेट पुलिस सर्विस में चुने जाएं, उसके बाद 20-25 साल काम करें, उसके बाद प्रमोट हों और प्रमोट होकर के फिर आपको इंडियन पुलिस सर्विस में जाने का मौका मिलेगा। तो एक तरफ आपके पास यह ऑप्शन है कि डायरेक्ट इंडियन पुलिस सर्विस में चुने जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले स्टेट पुलिस सर्विस में जाएं, वहां से प्रमोट होकर के फिर इंडियन पुलिस सर्विस में आए। लेकिन इसमें एक लंबा समय लगता है, एक प्रक्रिया है इसकी, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर इस चीज को तो हटा देते हैं, हम बात कर रहे हैं प्रमोशन के बारे में। स्टेट पुलिस सर्विस से इंडियन पुलिस सर्विस में जाने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपका समय कितना हुआ है काम करते हुए। तो कम से कम 20 साल तो लग ही जाते हैं। 20 साल तक स्टेट पुलिस सर्विस में काम करते हैं और उसके बाद आपके वर्किंग रिकॉर्ड को चेक किया जाता है और भी कई अलग अलग चीजों को चेक किया जाता है, और उसके बाद कहीं मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो स्टेट पुलिस सर्विस में है 20 साल काम किया उसे इंडियन पुलिस सर्विस में जाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ चीजों पर निर्भर करती है। इसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला है इंडियन पुलिस सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1954। दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन रेगुलेशन 1955। तीसरा है इंडियन पुलिस सर्विस रेगुलेशन ऑफ सीनियोरिटी रूल्स 1988। ये 3 रूल फॉलो होते हैं एसपीएस से आईपीएस बनने में। ये 3 रूल को फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूपीएससी, ये 3 लोगों का यहाँ पर रोल होता है। और यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूपीएससी तीनों मिलकर के सिलेक्शन कमेटी मीटिंग बैठाते हैं। कमेटी मीटिंग बैठाने के बाद यहाँ पर विचार किया जाता है। यहाँ पर जिस राज्य के पुलिस सर्विस की बात की जा रही है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस सर्विस की बात की जा रही है, और वहां की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाती है जो कि 20 से 25 साल काम कर लिए हैं। और वो लिस्ट को तैयार करके फिर क्या किया जाता है, इस सिलेक्शन मीटिंग को भेजा जाता है। सिलेक्शन मीटिंग में ही काफी सारी चीजें विचार की जाती हैं, देखा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यूपीएससी क्या करती है, उन लोगों का नाम सिलेक्ट करती है और उसके बाद क्या करती है, केंद्र सरकार से परमिशन लेती है कि भाई इनको हम राज्य सरकार के पास भेज सकते हैं नहीं। जब केंद्र सरकार उसे परमिशन दे देती है तो राज्य सरकार के पास पहुंचता है। राज्य सरकार अपनी तरफ से सब कुछ चेक किए उसके बाद वापस केंद्र सरकार के पास पहुंचता है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार, यूपीएससी और राज्य सरकार तीनों मिलकर के जब इसे एक्सेप्ट कर कि ठीक है लिस्ट में जितने नाम हैं वो सभी नाम को एक्सेप्ट किया जाता है इंडियन पुलिस सर्विस के लिए। फिर वो ऑफिसर्स इंडियन पुलिस सर्विस में चुने जाते हैं और उसके बाद फिर उनके नाम के साथ इंडियन पुलिस सर्विस या आईपीएस लिख जाता है।